बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जिसका पहला पार्ट है a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस बी। इसमें हम लोगों ने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने मूव करना है पेज नंबर 7 पर। उसकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी देखें a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये सेम यही प्रॉपर्टी आ रही है, तो हम इधर लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। जहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ ऐड हो रही होंगी या मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो होंगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर तीन ऐड या मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों के पास 2√रूट प्लस 3√रूट इज इक्वल टू 3√रूट प्लस 2√रूट। तो ये भी बताया अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही होंगी या मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर तीन होंगी तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो इधर भी पेज नंबर 7 पर देखते हैं एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैल्यू है 2√रूट प्लस 3√रूट इज इक्वल टू 3√रूट प्लस 2√रूट। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। नेक्स्ट पार्ट है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी प्रॉपर्टी देखें इनवर्स। इसमें a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया है इसको देखते हैं। देखिए अगर हम किसी चीज़ का इन्वर्स उसमें ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, बराबर 0 के। अब इसका इन्वर्स क्या है, माइनस एक्स। तो x प्लस माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगी हमारे पास इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसके लिए पेज नंबर 7 पे नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है बताया गया है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब इधर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और ऐड भी हो रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या इतना भी लिख दें तो काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। इसमें कह रहे हैं कि a प्लस 0 जब होगा तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, a। तो इसके लिए प्रॉपर्टी आ जाएगी एडिटिव में पेज नंबर 7 पे, आइडेंटिटी। उसमें बता रहे हैं कि a प्लस 0 जब हम करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a के। तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों के पास 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो इसके लिए हम लोगों ने देखना है प्रॉपर्टी पेज नंबर 7 पे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी यही बता रहा है कि 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें भी सेम यही बता रहा है कि 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग। इन प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है, जिसमें पहला पार्ट है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज 0 लेस देन 2।
तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इन इक्वलिटीज़। तो कह रहे हैं कि ग्रेटर -3 लेस देन है -1 से, इम्प्लाइज किया जाए ऐसा कोई डिजिट जिसमें जिसका जवाब हमारे पास क्या है? 0 लेस देन 2। तो इसके लिए पेज नंबर 8 पे देखें एडिटिव प्रॉपर्टी, उसमें कह रहे हैं कि ए बराबर हो बी के, जब इम्प्लाइज किया जाए तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसका सिंपल हल अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा डिजिट निकालें या ऐड करें कि जो हमें जवाब क्या दे? 0 और 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? -3। तो हम इधर अगर +3 ऐड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। तो इसको हल करके देखते हैं। -3 + 3 लेस देन -1 + 3, तो ये जो हो जाएगा 0 और 0 लेस देन हो जाएगा 2 के। तो ये सेम वही जवाब आ रहा है कि हम लोगों ने जब +3 ऐड किया है तो वन एक साइड पे 0 हो गया और दूसरी साइड पे क्या हो गया? 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्यों एडिटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट पार्ट देखें, इफ़ ए लेस देन हो बी के देन 1/a क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन बी के। इसके लिए पेज नंबर 9 पे देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, उसमें यही कह रहे हैं कि अगर ए जो है वो लेस देन हो बी के, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन के। ये देख लें 3/4, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। सेम इधर ऐसे ही है कि ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a, और बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/b। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा किससे? बी के। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ ए लेस देन हो बी से देन ए प्लस सी जो है वो लेस देन हो जाएगा बी प्लस सी के। इसके लिए पेज नंबर 8 पे देखें एडिटिव प्रॉपर्टी, उसमें कह रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर देन हो बी के तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा बी प्लस सी के। इसी तरह अगर ए लेस देन हो बी के तो इम्प्लाइज किया जाए ए प्लस सी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन बी प्लस सी के। सेम एज इट इसी इसमें भी वही बता रहे हैं कि ए प्लस बी, ए लेस देन हो बी के देन ए प्लस सी क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा बी प्लस सी के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है, इधर ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इसमें 3 कंडीशंस दे रहे हैं। पहली है ए लेस ग्रेटर देन हो बी के, दूसरी है ए बराबर हो बी के, और तीसरी है एक ए लेस देन ओ बी के। इसके लिए प्रॉपर्टी देखें, वे पेज नंबर 8 पे ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी, इसमें कह रहा है कि ए बराबर हो बी के, ए ग्रेटर देन हो बी के, और ए लेस देन हो बी के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन। इन 2 नंबर्स के दरमियान हम लोगों ने क्या फाइंड करने हैं? 2 रेशनल नंबर्स। तो इसका तरीका ये है कि इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो इसके लिए 3 + 4/2। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 4 7/2। अब 3 और 4 के दरमियान एक जो है रेशनल नंबर 7/2 है। अब दूसरा फाइंड करने के लिए हम लोग 7/2 को किस में ऐड करेंगे? 4 के साथ ऐड करके दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर है। सेकंड रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे? 4 + 7/2। तो इसके लिए भी सेम, इनको ऐड करेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे। तो 7/2 + 4/1/2। तो 2, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 2। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 8।
2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 8। तो 7 + 8/2/2। तो 7 + 8 कितना हो जाएगा 15/2/2। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 15/2 डिवाइडेड बाय 2/1। तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 15/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो कोई कट नहीं रहा तो ये आ जाएगा 15/4। तो 3 और 4 के दरमियान दो रेशनल नंबर क्या आ रहे हैं, पहला आ रहा है 7/2 और दूसरा क्या आ रहा है 15/4। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों के पास 1/3 एंड 1/4। इनके दरमियान दो रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए भी सेम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और किस पे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 1/3 + 1/4। तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 3 और 4 का। तो 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 3 1s are 3। तो 3 2s are 12, 12 2s are 3 2s are 6, 6 2s are 12। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 12। तो 3 को 12 पे डिवाइड किया 4, देखें 12 और 3 3 4s are 12। तो ये जो 4 है इसको किससे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 4 को डिवाइड करना है 12 पे। तो 3 4 3s are 12। तो इस 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। तो 3 + 4 = 7/12/2। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 7/12 डिवाइडेड बाय 2/1। तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। तो कोई नहीं कट रहा तो आ जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई 1/2। तो 7/24। एक हमारे पास क्या आ गया रेशनल नंबर 7/24। तो इसी तरह हम दूसरा निकालेंगे 7/24 का किसके साथ 1/4 के साथ। तो इसके लिए देखें हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 7/24। तो इसको भी सेम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 24/2। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग 4 24। तो 2 2s are 4, 2 12s are 24, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 1, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। तो इसका एलसीएम भी क्या है हमारे पास 24। तो 4 का 24 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 24 को 24 से किया 1 तो 17/2। तो 6 + 7 कितने हो जाएंगे 13/24/2। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 3/24। 3/24 डिवाइडेड बाय 2/1। तो 3/24 मल्टीप्लाई 1/2। तो कोई नहीं कट रहा तो 13/48। तो इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है 1/3, 7/24 एंड 13/48 एंड 1/4। ये इन दोनों के दरमियान क्या आ रहे हैं रेशनल नंबर। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, जो ना आया वो पूछ सकते हैं कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़।